नमस्कार, पेरिस से पदक में आपका स्वागत है। मैं हूं विमल मोहन और एक बार फिर हम शेड्रू में हैं, जहां पे हम मनु भाकर ने शानदार प्रदर्शन किया, चौथे नंबर पर रही। और चौथे नंबर को आप मेडल से मिस होना नहीं कह सकते हैं। आप इसको पीटी उषा के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स की कहानी कह सकते हैं, आप मिल्खा सिंह की कहानी कह सकते हैं। इस ओलंपिक्स में अर्जुन बबूता ने वो हासिल किया और इस नंबर पे पहुंचने के लिए भी काफ़ी कुछ करना पड़ता है। फिलहाल वो 125 साल के इतिहास में, ओलंपिक के इतिहास में 125 साल से बड़ा इतिहास है ओलंपिक खेलों का, और उसमें पहली भारतीय महिला है जो एक ओलंपिक्स में 2 ब्रॉन्ज लेकर जा रही हैं। क्या कमाल की कामयाबी उन्होंने हासिल की है। उनसे हमने बातचीत की और जानने की कोशिश की ये पूरा सफ़र कैसा रहा। मैं उनको लंबे समय से फॉलो करता हूँ, उनको जसपाल राणा को भी काफ़ी दिनों से, और मनु से हमने जानने की कोशिश की और मनु ने बहुत ही इंस्पायरिंग बातें की हैं। सुनते हैं। 128 साल के ओलंपिक खेलों के इतिहास में ये पहला मौका है जब कोई भारतीय महिला 2 मेडल जीत के जा रही है। 125 साल लगते हैं यहाँ पहुँचने में मनु। जी बिल्कुल, और बहुत ही बेहतरीन बात है कि हालांकि मुझे पहले नहीं मालूम था कि ऐसा है, बट थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नहीं, आपको नहीं पता था, अभी आपको ये भी नहीं पता है कि आप कहाँ खेलों को पहुँचा चुकी है। मैं सबसे हैरान हूँ कि जिस तरीके से आप पूरे मतलब पिछले 3-4-5 महीने से ट्रायल्स के दौरान, और आप खुद जिस जोन में देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि आप कल भी आपको एक टूर्नामेंट में ला जाए तो आप फाइनल तो पहुँचेंगे, मेडल भी लाएंगे। ये जोन क्या है, ये थोड़ा प्रोसेस, क्योंकि ना बच्चों को जानना चाहिए कि मैंने यूपीएससी एग्ज़ाम दिया, मैं नहीं कर पाया। मैं आपसे, अभिनव बिंद्रा से सीखता हूँ कि वो प्रोसेस क्या है। ये प्रोसेस थोड़ा बच्चों को एक्सप्लेन कीजिए। पहली बात तो होती है अच्छी प्लानिंग करना, और उसका श्रेय पूरा मेरे कोच को जाता है, जसपाल सर, जिन्होंने एक्चुअली में पूरा प्लान किया कि इस समय हमें ये कॉम्पिटिशन शूट करने हैं, इस समय या इस समय हमें कंपटीशन शूट करने की ज़रूरत नहीं है। सो आई थिंक एक मेजर पार्ट होता है कि आप प्लान करो, किसी भी चीज़ को आप अच्छे से प्लान करो। और दूसरी चीज़ होती है मेहनत करना और फोकस। बिल्कुल बिल्कुल। बट मेहनत मेहनत बहुत ज़रूरी उसका है। कोई आप अल्टरनेटिव नहीं ऐसे, है। हाँ, कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि आज मन नहीं कर रहा है करने का तो फिर आज आज नहीं बारिश हो रही करूँगी। है, आज पार्टी हाँ हो गई, आज तो बर्थडे हो गया। हाँ, तो आप हर एक मतलब आपको मज़ा जीतने का तभी आएगा जब आप एक्चुअली में खून पसीने से उसमें मेहनत करके आप जीतोगे। और मैंने आपको पहले भी देखा है, पहले भी आप बहुत सारे मेडल्स जीती हैं, लेकिन इस बार मेहनत ही नहीं, आपका बहुत सारा सेक्रीफाइस है। मैं जानता हूँ बहुत सारी पर्सनल बातें हैं, उसको सामने नहीं लाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सेक्रीफाइस आप बताइए, आपके मदर का, आपके फादर का, आपके कोच का, आपके भाई का। यू वेंट टू केरला, है ना, जहाँ आपको एक मोमेंट ये था कि आप डिप्रेशन में आएंगी, आप शूटिंग छोड़ देंगी, एक मोमेंट वो भी आया, आप वहाँ से कम बैक करना, मतलब इट्स एन इंस्पिरेशन। आई थिंक टोक्यो के बाद मैं अपसेट तो काफ़ी थी, बट इतना नहीं था कि शूटिंग छोड़ दूँगी, क्योंकि 20 दिन के ट्रिप में जैसे ही 20 दिन का ट्रिप हुआ, उसके बाद आई वाज लाइक कि मतलब बहुत ऐसे लगता था कि मतलब कुछ मिसिंग है लाइफ में, लाइफ कंप्लीट नहीं है। तो शूटिंग के बिना मुझे अपनी लाइफ बहुत इनकम्प्लीट लगती है, और आई एम सो हैप्पी कि मुझे उस तरीके का प्रोफेशन मिला जिसमें मैं एक्चुअली मतलब अपने प्रोफेशन से प्यार करती हूँ। तो मज़ा भी आता है मेहनत करने का ना, क्योंकि आप इन्जॉय करते हो उसको। आपके लिए वो पनिशमेंट जैसी नहीं है, आपके लिए वो थ्रिल है, आपके लिए वो एक इंस्पिरेशनल चीज़ है। सो सफ़र काफ़ी मुश्किल रहा था। 2021 अच्छा नहीं था, 22 में भी काफ़ी मैं बहुत उदास रहती थी। 23 में जब जैसे मैं और जसपाल सर वापस साथ काम करने लगे, रीयूनियन। जी, उसके बाद थोड़ा बिहेवियर में काफ़ी बदलाव आने लग गया। पर्सपेक्टिव चेंज हो गया चीज़ों को लेकर। बस ये हो गया कि या तो पूरा अंदर है या आर या पार, मतलब कोई बीच की चीज़ नहीं हो। बहुत बड़ी बात है। तो या आर है या पार है। अब कोई पीछे मुड़ के नहीं देखना मुझे कि वहाँ मैं हार गई या वहाँ मैं जीत गई, कोई याद नहीं रखता। 2 साल बाद सब भूल जाएंगे या 4 साल बाद सब भूल जाएंगे। तो ऐसे ही चाहे कॉमनवेल्थ के मेडल्स हों, चाहे एशियन के मेडल्स हों, कुछ भी हो, आप अपने प्रेजेंट में जीना सीखो और मेहनत करते रहो। एक और बात, खास बात, जो कि आप जैसे गीता सुनती हैं काफ़ी आप, लेकिन उसको शूटिंग से मिलाना और शूटिंग में उसका कॉनोटेशन निकालना, ये अलग बात है। ये सर मुझे लगता है कि आप अगर किसी चीज़ से रिलेट करने लग जाओ ना, तो वो इतना मुश्किल नहीं होता है, वो बहुत आसान हो जाता है। जैसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे अपने काम पे ध्यान दो, बाकी एंड रिजल्ट्स के ऊपर ना ज़्यादा लालसा मत रखो कि मुझे ये चाहिए, या फिर मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे ज़्यादा लालसा मत रखो कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। बस आप अपना मतलब अपने कर्म पे ध्यान दो। सो आई थिंक
अच्छा, एक चीज़ जो मैं खास, ये आपको तो अभी सिंक इन नहीं हुआ है कि आपने क्या हासिल किया है, लेकिन क्या लेसन्स लेके जा रही हैं? फेलियर बहुत कुछ सिखाता है, अभी टाइम भी है इंट्रोस्पेक्शन का, लेकिन क्या लेसन्स लेके जा रही हैं और क्या अचीव करना चाहती हैं? मुझे वाइंड अप करने को कहा है। सी अचीवमेंट, मेरा ड्रीम तो हमेशा ओलंपिक गोल्ड रहेगा इंडिया के लिए। तो हम लॉस एंजलिस में फिर देखेंगे। बिल्कुल देखिएगा। बस मैं यही लेके जा रही हूँ, 2 मेडल्स, ब्रॉन्ज, बहुत सारी खुशियाँ और बहुत सारा मोटिवेशन फोर्थ फिनिश के लिए। सो आई थिंक अब वक्त है कि और भी ज़्यादा मेहनत की जाए, और भी जो थोड़ी बहुत अगर कहीं कमियाँ रह गई हों तो उनको भी कोशिश की जाए कि उनको निकाल दो, और बस सीधा ध्यान रख के बस अपने काम पे ध्यान दो। मनु मुझसे आधी उम्र से भी कम की हैं और जो बातें कर रही हैं हम सब के लिए लेसन्स हैं और बच्चों के लिए, यंगस्टर्स के लिए लेसन्स हैं। अगर ध्यान से सुनेंगे तो भारतीय शूटिंग, भारतीय खेल और आगे जाएगा। पेरिस से विमल मोहन, एनडीटीवी इंडिया। मनु भाकर की कामयाबी के पीछे खुद मनु कह रही हैं और सब लोग जानते हैं, और जसपाल राणा ने कमाल का काम किया है। जसपाल राणा को अपनी पहचान की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे तकरीबन हम उम्र है, हम दोनों एक दूसरे की खिंचाई भी करते हैं, लेकिन उन्होंने जो ये पूरा प्रोसेस है इसको समझाने की कोशिश की है। साथ ही एक और भी वार्निंग भी दी है कि अगर सिस्टम को ठीक नहीं किया गया तो 2028-2032 में हमें जो अच्छे शूटर्स हैं, जो इस तरह से परफॉर्म करें, वहाँ पे परेशानी आ सकती है। इसलिए, और जसपाल राणा जब भी बोलते हैं फायरी बात बोलते हैं, खुद उनसे सुनिए। तो मनु भाकर ने ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की है, और न सिर्फ मनु भाकर ने, उनकी जो पूरी टीम है और उस टीम का जो भीष्म पितामह है, जो द्रोणाचार्य हैं, वो है जसपाल राणा। जसपाल, 2 ब्रॉन्ज और एक फोर्थ फिनिश, पीटी उषा, मिल्खा सिंह, उस रो में आना, एज अ कोच आप डिसअपॉइंटेड हैं, खुश हैं, बहुत प्राउड हैं, या जैसा हम लोग आपको जानते हैं, यू आर नॉट सेटिस्फाइड ऑल द टाइम? आई एम हैप्पी द वे शी शॉट एंड शी क्रिएटेड अ हिस्ट्री, तो उसमें कोई दो राय नहीं कि मतलब मेरा सेटिस्फेक्शन होने का मतलब नहीं होता। बट आपने जो बोला कि मैं क्या बोला, भीष्म द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह के बाद मैंने द्रोणाचार्य वाज ऑन रॉन्ग साइड। I don't come in that अरे मुझे category. पता आपको गीता बहुत, गीता, so no, I said I was on this side, जिस साइड अर्जुन लड़ रहा था। So I'm happy. आपकी अर्जुन ने तो मतलब, That's what I'm saying. करेक्ट। तो एक और बहुत बड़ी बात, एक लड़की का यहाँ तक पहुँचना, 128 साल लग गए यहाँ तक पहुँचने में। ओलंपिक जब से शुरू हुआ उस समय से देखें, आपको लगता है शूटिंग अब आगे जाएगी? क्योंकि आप 94 में आपने जो धमाका किया, 2006 में किया, बहुत टाइम। देखिए, ईमानदारी से बोलूं, ईमानदारी से आप बोलते हैं, एक लड़की ने अगर 128 साल बाद, है ना, बिल्कुल, तो उसके पीछे भी एक लड़की का ही हाथ है, पीटी उषा का। क्या बात है ये। ठीक है, तो पीटी उषा जैसे लोग जब आएंगे ना, तो सिस्टम चेंज होगा, सही लोग आगे आएंगे, एंड मैं सारा क्रेडिट उसको देता हूँ, क्योंकि वो एक अकेली इंसान मैंने देखा है जिसने कुछ नहीं, उसने खाली सुना था, और उसके बाद मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और उन्होंने, उनकी वजह से, मैं दर्शकों को बता दूं, जसपाल राणा को टीम में नहीं थे, इनको फाइट कर रहे थे लगातार, और यहाँ नहीं, इनको गेम्स विलेज में नहीं लाया गया था, और अगर कोई पर्सनल कोच नहीं हो तो अगर हल्की गड़बड़ी होती है, यहाँ पे हल्के ही मार्जिन से, ओलंपिक खेल ही ऐसा है, आप हल्के मार्जिन से इधर होते हैं या इधर होते हैं, तो उस बात को कह रहे हैं जसपाल राणा कि यहाँ पे लाने में पीटी उषा का उन्होंने अपना पावर इस्तेमाल किया, और जिसकी वजह से, मुझे एक चीज़ और बताइए, 2 अलग अलग इवेंट था इसका, मुझे प्रोसेस समझाइए, क्या आपने जैसे बार बार वो कहते हैं कि प्लानिंग आपकी थी, आम दर्शकों को भी जानना चाहिए, ठीक है आप बहुत सारी प्लानिंग नहीं बता सकते, लेकिन शूटिंग के लिए क्या प्रोसेस किया, जो 3 मेडल में अभी तक वो उसी जोन में है, अभी तक सिंक इन नहीं किया है? पहले उसका मेन इवेंट एयर पिस्टल ही था जब टोक्यो ओलंपिक में गई थी, एंड उसके बाद में कुछ गलतियां हुई, जो आदमी कई बारी कोई गलत स्टेप उठा लेता है, बट वो रियलाइज़ नहीं करता है कि गलतियां हो गई हैं, और उसको रेक्टिफाई करे बिना ही वो आगे चले जाता है। टोक्यो की गलती आपकी, अगर आपकी नींव खराब है और नींव के ऊपर नींव में अगर आपका सामान ठीक से नहीं डला है, आपने बिल्डिंग खड़ी कर दी है, तो वो तो आपका कभी भी गिर सकता है, आप चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग सरिया ऊपर लगा लो। तो हमने उसी पे काम किया, आपने नींव को, बेसिक्स को ठीक किया, और फिर एयर पिस्टल इज़ अ बेसिक फॉर एवरीथिंग। एयर पिस्टल वाला शूटर ही रैपिड फायर में जाता है, एयर पिस्टल वाला शूटर ही जब बच्चा स्टार्ट करता है तो एयर पिस्टल से ही स्टार्ट करता है। तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करने पड़े कि उसको एयर पिस्टल में कैसे उसको वापस लाऊं। शी वॉज अ चैम्पियन इन एयर पिस्टल, आई जस्ट मेड हर रियलाइज दैट।
अच्छा, आपसे अब 2028 में आपसे, मनु से और पूरी टीम से उस पूरे प्रोसेस को ठीक करने की ज़रूरत होगी ऑफ कोर्स। फैंस बहुत एक्सपेक्ट करेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? मुझसे एक्सपेक्टेशन है, आपसे एक्सपेक्टेशन होगा, मनु से होगा और पूरी टीम ये से होगा। एक्सपेक्टेशन खाली मन्नू कर सकती है और कोई नहीं कर सकता मुझसे। नहीं नहीं, फैंस को तो हक बनता है, तभी आप, हाँ आप फैंस के देखिए, फैन को जाके जब वोट डालते हैं ना, उस टाइम भी सोचना चाहिए कि किसको आप क्या बना रहे हैं। बना रहे हैं। तो जब सही सरकार आती है, जब सही सरकार सही डिसीजन लेती है, तब ऐसे ही रिजल्ट आते हैं। 28 में तो हम बेहतर रिजल्ट की उम्मीद करेंगे जसपाल। कैसे रिजल्ट की उम्मीद करेंगे आप? उम्मीद तो हम करेंगे ना। हाँ, उम्मीद तो करिए, लेकिन आपको लग रहा है कि वो हो पाएगा? मुझे थोड़ा होप है सिस्टम, मुझे बड़े- लगता है कि चेंज करेगा, मतलब आई नो यू। देखिए, चेंज होगा तो डेफिनेटली। हमारे बच्चों में कमियां नहीं है। आपने अगर देखा होगा, हर एक बच्चा या तो 1 पॉइंट से फाइनल में रह गया या फोर्थ प्लेस पे फोर्थ फिनिश है, रह गए। ये कब हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल। वो स्विट्जरलैंड वाले बोल रहे हैं कि ये इंडिया वाले फाइनल में आने से क्यों खुश हो रहे हैं? अरे फाइनल में आना तो आपका हक है, जिस तरीके से आपकी ट्रेनिंग है, जिस तरीके के आपके स्कोर्स हैं, तो हम हैं वहाँ पे। हमें कोई डाउट नहीं है, बट हमें आपको सब चीज़ को जो सही तरीके से उसको करना पड़ेगा। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट जसपाल, यू हैव डन ग्रेट जॉब। मुझे पता है आप पे भी अभी सिंक नहीं किया। हाँ, आपने बहुत सारा सक्सेस लाइफ में देखा है हालांकि, लेकिन आप जब हिंदुस्तान जाएंगे तो पता चलेगा कि क्या कारनामा आप लोग दोनों ने किया, आपकी जोड़ी ने किया। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू, थैंक यू। भारतीय तीरंदाजी का भी कमाल का प्रदर्शन रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि हम पदक से चूक गए और ये पहला मौका नहीं है। पिछले 20 साल से मैं आर्चरी में एथेंस में मैंने देखा, बीजिंग में देखा, लंदन में देखा, वहाँ लगातार आप पास पहुँच के काफ़ी सारी तैयारी होती है, लेकिन कुछ एक बात तो है जो आप पोडियम से ठीक पहले कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है अब तक और आप पदक से चूक गए हैं। इस बारे में बातचीत की हमने। चौथे नंबर पर रहे धीरज ने, कमाल का कमाल की आर्चरी की, कमाल की तीरंदाजी की उनसे, और ओलंपियन कोच संजीव सिंह से, और दोनों से ये जानने की कोशिश की कि कहाँ कमी रह जाती है। तीरंदाजों ने एक बार फिर से प्राउड किया है, लेकिन दिल भी टूटा है, और बड़ी बात यह है कि जो तीरंदाजी से दिल टूटने का सिलसिला 2004 से संजीव सर जारी है। कभी सुमंगला का तीर बाहर चला जाता है, आज 2-7 पे लगता है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। मिल्खा सिंह ने जो किया था, पीटी उषा ने जो किया था, हम वहाँ पहुँचे। लेकिन आप ज़रूर मानेंगे, और धीरज आपने तो बहुत बार बैलेंस करने के कमबैक की तरह 7 मारी तो आपने 10 मारा, और क्लोज मैच हारे हम 3 जो सेट है क्लोज हारे। सबसे बड़ा फैक्टर आपको क्या लगा? जी देखिए, फर्स्ट थिंग कि हम लोग टीम है, तो चाहे वो मिक्स टीम में मेन टीम है, 3 लोग खेलेंगे, 2 लोग खेलेंगे, कोई भी कहीं भी तीर मारता है वो इंडियन टीम मारता है। बिल्कुल। सो इज़ द फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड थिंग, जैसे कि इधर रोटेशन होते रहता है, हवा का भी चेंज होते रहता है, जबकि हर प्लेयर के लिए अलग अलग रहता है। बिल्कुल। अगर मैं जाके चला रहा हूँ तब शायद काम हो, एंड तुरंत मेरा जब टीममेट जाता है तब हवा बढ़ भी जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा सिचुएशंस अनलकी रहता है। एट द सेम टाइम टीम्स में भी अंतर रहता है, तो ये चीज़ें बहुत फैक्टर पड़ जाता है जब हम लोग मैनेज करने के लिए। एंड बाकी हम लोग को बहुत खुश है कि हम लोग इम्प्रूव हुए अपने से। नहीं, बिल्कुल संजीव भाई, इम्प्रूवमेंट तो है, लेकिन आप तो ये तो मानेंगे, क्योंकि हम बार बार छिप नहीं सकते। 2004 में, 2008, 2012 आप उम्मीद जगाते हो कि आर्चरी से मेडल आएगा। आपको बताना पड़ेगा कि हम सिमुलेशन नहीं कर रहे हैं, भले आपका पैसा सैंक्शन हो गया हो, आम फैंस को नहीं पता है इसके बारे में। तो ये आप बोलिए, आप बताइए, आपको चाहिए, आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप कोरिया से फाइट कर रहे हैं, वो एक साल पहले अपने यहाँ स्टेडियम बनाते हैं सेम तरह का, और आपका पैसा सैंक्शन हो रहा है, L1 T1 चल रहा है। देखिए, एक चीज़ आपको मानना पड़ेगा कि पिछले 4 साल में जो भारतीय खेल प्राधिकरण है या भारतीय खेल प्राधिकरण की बात नहीं कर रहा, हम बता रहे हैं आपको सिस्टम की, तो चाहे वो कोई भी चीज़ को बनाने में 4 साल लगते हैं, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर तुरंत तैयार नहीं होता। तो अगर आप 4 साल में देखेंगे जो तरक्की किया है भारतीय तीरंदाजी ने, बहुत तरक्की किया है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, आज हम सोनीपत पे वर्ल्ड क्लास बना रहे हैं, अभी भी बना नहीं है, FOP बन रहा है, वो हो जाएगा आपका, बिल्कुल रेडी हो जाएगा, तो वो हो रहा है। तो ये 3 साल लग जाते हैं बनने में। सिमिलरली अगर मैं आज देखिए, डोमेस्टिक सर्किट इंप्रूव हो गए, इंटरनेशनल सर्किट इंप्रूव हो गए, फॉरेन एक्सपर्ट्स आ गए, स्पोर्ट्स साइंस का इकोसिस्टम बन गया, तो ये सबको बनाने में टाइम लगता है। आप कह रहे हैं कि लॉस एंजलिस में जो 2028 में हालात बदले रहेंगे? बिल्कुल
बदलेगा, क्योंकि जो आज अगर आप बोले, धीरज को भी यहाँ पता है कि हमारे पास सब चीज़ अब तैयार हो गई है। अब हमें 28 के लिए हमें कहीं सब चीज़ हमारा इंटरनली रेडी है इंडिया में। एक फैक्टर ये भी रहा कि जो थ्रू आउट टूर्नामेंट, जैसे धीरज ने इंडिविजुअल में भी बहुत अच्छा किया, आपको लगता है धीरज कि जो एसी नहीं था, गर्मी थी, रिकवरी का फैक्टर जो था, अब बाद में जाके एसी लगा है? जी, ऐसे कोई चीज़ नहीं था, वो सभी एथलेट्स के लिए सेम होता है। एंड आई जस्ट वांट टू से कि हम लोग आज जिस मुकाम तक भी पहुंचे हैं, आई रियली वांट टू थैंक आवर गवर्नमेंट। नहीं, थैंक्स की बात तो है, हम लोग भी कहते हैं। ऑफ कोर्स उन्हीं के वजह से हम लोग इधर तक आ पाए, चाहे वो एक कदम दूर हो मेडल तक, हमारे लिए वो बहुत बड़ी सीख है। एंड एक स्पोर्ट्समैन और इंडियन होने के नाते हम लोग कभी हार नहीं मानेंगे और लड़ते रहेंगे। संजय भाई 20 साल से हम लोग इसी स्टेज पे आते हैं, है ना, लेकिन पहली बार है कि हम फोर्थ हैं। हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, हम लोग ने जो तैयारी शुरू की थी उसका कैसे पता चलेगा कि हम उस लेवल पे पहुंच गए। आप अगर क्वालिफिकेशन राउंड देखिए, इसके पहले भी ओलंपिक्स में हम लोग कई बार भाग लिए, पहली बार ओलंपिक में क्वालिफिकेशन राउंड में मेन टीम 3rd पहुंचा, पहली बार वुमेन टीम 4th पहुंची, मिक्स टीम 5th पहुंचा, धीरज 4th पहुंचा। मतलब 4 टॉप 4 में वर्ल्ड के पहुंचना, वो भी क्वालिफिकेशन। अभी बोलते थे वर्ल्ड कप में, लेकिन आज तो ओलंपिक में पहुंचे। अब आ जाइए, ठीक है, हमारे मेन टीम वुमेन टीम में थोड़ा सा परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए था, नहीं हो पाया। लेकिन अगर उसके बाद आप देखिए धीरज का शूटिंग, जो उसने शूट किया कैंडिडेट जो आर्चर के साथ, वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस था। हम तो बोलेंगे जीत गया था। चलिए, एज ए जर्नलिस्ट मैंने अपना काम किया कि आपका क्रिटिसिज्म जरूरी था, क्योंकि आप 20 साल से उम्मीद बना रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि इन्होंने इंप्रूवमेंट किया है। मिल्खा सिंह, पीटी उषा को रिपीट, और धीरज आपने बहुत कमाल का प्रदर्शन किया। आपको लगता है आपका और अंकिता का भी, अंकिता ने भी थ्रू आउट टूर्नामेंट, आप कोरिया से बहुत क्लोज मैच आ रहे हैं, आपको लगता है आप लोग दोनों जो हैं और भी जो कमिंग जनरेशन है, या आपके पास बेंच स्ट्रेंथ है, आर्चर से हम आने वाले टूर्नामेंट्स में, आने वाले ओलंपिक्स में उम्मीद रखेंगे? जी, ऑफ कोर्स, जैसे हम लोग खुद से इम्प्रूव होते जा रहे हैं एंड वो चीज़ बहुत नज़दीक आते जा रहे हैं, तो हम लोग यही मेहनत और रखेंगे। एंड अभी मेहनत दुगना रहेगा, जबकि एक कदम दूरी पे रह गए हम लोग। दिल टूटा जरूर, लेकिन सेलिब्रेट करोगे, कैसे करोगे? जी, और मेहनत करेंगे। नहीं, और हम ये बता दें कि जो टैलेंट पाइपलाइन बन रही है इंडिया में, बहुत अच्छी बन रही है। जो जूनियर बच्चे आ रहे हैं, जैसे धीरज आया, भजन आई, और भी बहुत सारे बच्चे जो तैयार हैं। बिल्कुल, संजीव भाई हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं पिछले 20-24 साल से, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कमी है वो है, और उसको स्वीकारना पड़ेगा, उसको इम्प्लाई करना पड़ेगा, तभी जो है ये जो हम क्लोज मैच हारते हैं वहाँ से आगे निकलेंगे। पेरिस से विमल मोहन, NDTV इंडिया। तो पेरिस से पदक में फिलहाल इतना ही। कई कामयाबियां हासिल हुई हैं इस बार, कई मिसाल और इतिहास कायम हुआ है पेरिस में, लेकिन कई खिलाड़ी भी हैं। विलक्षण है, भारतीय हॉकी टीम है, रेसलिंग टीम है, नीरज चोपड़ा हैं, कई खिलाड़ी हैं जिनसे हमें उम्मीद रहेगी। और ये जो खिलाड़ी हैं शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छी बात है कि गेम्स के लैंग्वेज में कहें तो अच्छे समय पे पीक करते हुए नजर आ रहे हैं, और इन सब से पदकों की भी उम्मीद ज़रूर बनी रहेगी। तो पेरिस से पदक में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। NDTV इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है।